हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेके बात करेंगे। और इसमें हम देखेंगे ब्रिटेन और फिर जो यूएस रहता है इसके मतलब कि जो डबल स्टैंडर्ड है उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसा यूएस ने सपोर्ट किया। जैसे कि अभी देखेंगे कि मतलब कि अभी अमेरिका यात्रा पे पीएम नरेंद्र मोदी जी गए थे। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मोदी जी ने बोला था कि डीएनए में हमारे जो है ये प्रजातंत्र बसा हुआ है, जो डेमोक्रेसी है मतलब कि हमारे और यूएस में। तो ये हम देखेंगे कि कैसा सपोर्ट किया था इन्होंने। देखेंगे प्रजातंत्र को लेके मतलब हमेशा से इसका सपोर्ट किसको रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट रहा है। तो ये कश्मीर मुद्दा कैसे इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है आपको देखने को मिलेगा। कभी सपोर्ट नहीं मिलता है इंडिया को लेके, मतलब इस वजह से कश्मीर मुद्दा हमेशा बना रहता है और बना रहता है। मतलब उस टाइम ही सॉल्व हो गया था, लेकिन मतलब ये सॉल्व नहीं करना चाहते थे ब्रिटेन और ये यूएस जो थे। तो इसी दो के बारे में मैं बताऊंगा और कैसे फिर कश्मीर जो मुद्दा है वो आज तक देखेंगे प्रॉब्लम हमारा मतलब कि समझिए घाव का काम करता है वो कश्मीर जो मुद्दा है। तो इस पे टोटल चीज़ें बताई जाएंगी। अगर टोटल आप वीडियो देख लेते हैं तो कश्मीर मुद्दा भी आपको समझ में आएगा कैसे कैसे इसका हिस्ट्री रहता है और कैसे कैसे प्रॉब्लम फिर यूएन में चला जाता है मामला। आप देखेंगे बहुत दबाव दिया जाता है, फिर हम सीज फायर का वहाँ पे घोषणा कर देते हैं। जैसे मतलब कि आर्मी वहाँ पे लड़ रही थी कबीलियाइयों से, देखेंगे कि पाकिस्तानी कबीलियाई और जो वहाँ के पठान नागरिक समझिए जो थे तो वो लड़ रहे थे। तो फिर यहाँ पे आर्मी लड़ रही थी और फिर देखेंगे यहाँ पे यूएन में मामला भेज दिया जाता है, फिर जनमत संग्रह का बात कराया जाता है। तो बिल्कुल टोटल मैं सीक्वेंस से बताऊंगा आपको हिस्ट्री, तो ये आपको देखना है। और इसमें फिर डबल स्टैंडर्ड कैसे ये देखेंगे ब्रिटेन और यूएस जो आज इंडिया से बात करते हैं दोस्ती की चाहे कुछ भी, और कितना इन्होंने पाकिस्तान का वहाँ पे साथ दिया, कितना नेहरू जी पे दबाव डाला गया। फिर अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि नेहरू जी ने इस मामले को फंसा दिया यूएन में भेज के। इतना दबाव था कि वहाँ पे कुछ भी, अब हमारे पास पावर ही नहीं था। अब समझिए जिस देश के पास खाने को नहीं था उस टाइम, उतना मतलब बड़े बड़े जो देश थे वो इतना दबाव डाल रहे थे कि वहाँ पे मतलब उनको ये चीज़ें करनी पड़ी। ये मैं इसमें आपको टोटल बताऊंगा। तो ये मामला देखेंगे शुरू होता है उस टाइम जैसे आज़ाद होता है देश, डिवीज़न का बात चलता है। तो बहुत सारे मतलब जो किंगडम रहते हैं वो छोटे छोटे समझिए वो मिलने का बात करते हैं। तो तीन मतलब बच जाता है, उसमें कश्मीर रहता है। तो फिर जो माउंट बेटन रहता है देखेंगे ब्रिटिश जो गवर्नर रहता है, तो फिर नेहरू जी सुझाव देते हैं और ये लाहौर जाता है जिन्ना से मिलने, देखेंगे माउंट बेटन। और फिर ये वहाँ पे जिन्ना द्वारा बताया जाता है, मतलब बोला जाता है कि दोनों देश जो है अपनी सेना को पीछे करे। फिर यहाँ पे जो माउंट बेटन रहता है मतलब कश्मीर से सेना को पीछे करे। माउंट बेटन पूछते हैं और जो तुम्हारे मतलब ये जो आक्रमणकारी जो ये पठान है उसका क्या होगा। तो इस मुद्दे पे बोलता है हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पता था उसको अटैक करेगा, जैसे सेना हटेगी तो अटैक करेगा वो। और कबीलियाई जो थे उसकी मदद से फिर अटैक करता ही है, देखेंगे अटैक कर दिया जाता है बाद में, जैसे समझिए कि कश्मीर पे। फिर राजा देखेंगे जो हरि सिंह रहते हैं ये मतलब भारत में मिलने का प्रस्ताव साइन कर देते हैं। उसके बाद जो भारतीय सेना है वो उतरती है कबीलियाई जो रहते हैं उनके खिलाफ में लड़ने के लिए, क्योंकि कबीलियाई मिलके अटैक करते हैं और मतलब समझिए पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे उनको बहुत सपोर्ट करती है और मिल के सब लड़ते हैं वहाँ पे। लेकिन इससे पहले लाहौर में देखेंगे जिन्ना आते हैं यहाँ पे कश्मीर में। कश्मीर के लोग सीधे तर बोल देते हैं कि हम मतलब द्वी राष्ट्र के खिलाफ है, मतलब दो राष्ट्र तो पहले नंबर बनेगा नहीं, बनेगा भी तो समझिए कि हम भारत के साथ हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वजह से अटैक हो जाता है। अटैक होता है तो वहाँ पे देखेंगे कि भारतीय सेना वहाँ पे अब आगे बढ़ने लगती है। आपको अगर देखे होंगे चाहे युद्ध भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि भारतीय सेना आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे इलाकों को कब्जा कर लेती है। अब मानिए कि पूरी तरह से कश्मीर का जो मुद्दा था ये सॉल्व होने वाला ही था, पूरी तरह से जो इंडियन आर्मी थी वो कब्जा कर लेती। लेकिन फिर वहाँ पे होता क्या है देखेंगे, जैसे हारने लगता है और यूएस और यूके देखेंगे मतलब कि दोनों यहाँ पे तीव्र हमला करने लगते हैं। यहाँ पे भारत जो रहता है उस पर सिक्योरिटी काउंसिल में देखेंगे बहुत बोलने लगते हैं। प्रस्ताव ये सिक्योरिटी काउंसिल में मतलब पहुंच जाता है समझिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भारत पे दबाव बनाते हैं वो दोनों मिलके, यूएस यूके आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का पूरा यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, उनकी भी मानसा थी। वो क्या चाहते थे आपको देखने को मिलेगा, वो चाहते थे कश्मीर में मतलब सैन्य अड्डा बनाए आपका अपना बनाए, क्योंकि उस टाइम देखेंगे कि अब धीरे धीरे कोल्ड वार भी शुरू हो गया था। तो सैन्य अड्डा बनाना चाहते थे और वो फिर से चाहते थे कि यहाँ पे अपना प्रभाव कायम रख सके। तो इसलिए वो देखेंगे मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव डालते हैं भारत पर। सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला लेके चला जाता है दोनों मिलके, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम सीज फायर कर दो और ये सिक्योरिटी काउंसिल में मामला को भेज दिया जाए। तो इस पे नेहरू पे बहुत दबाव बनाया जाता है। सीज फायर मतलब कि जब अभी तक युद्ध जहाँ तक है वहीं तक रोक दिया जाए, उसके बाद जो है ये मामला जो यूएन है वो सॉल्व करेगी। तो यूएन में भेज दिया जाता है इनके द्वारा दबाव बना के, और यूएन द्वारा फिर वहाँ पे देखेंगे कि
तीव्र आलोचना यहाँ पे की जाने लगती है भारत की, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव बनाया जाता है भारत पे, आपको देखने को मिलेगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा दबाव, अब दबाव बनाते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि अब धीरे धीरे मतलब कि ये पूरे इलाकों पे कब्जा कर लेगा भारत, तो इससे ज़्यादा मतलब दबाव बना और यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में मामला भिजवा देते हैं दबाव बना के, और नेहरू जी लेके जाते हैं क्योंकि उन पर दबाव रहता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, तो उस टाइम इतना हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि मतलब किसी से भी भिड़ सके हम, तो दबाव बनता है तो फिर ये मामला चला जाता है। और दबाव का ऐसा मामला नहीं है कि बहुत नेहरू जी झुक चुके हैं। देखेंगे जब चीन से युद्ध होता है, वहाँ पे चीन से युद्ध होता है और फिर यहाँ पे जो मतलब अमेरिका और जो ब्रिटेन है इसके प्रतिनिधि आते हैं दिल्ली में, और यहाँ पे दबाव बनाया जाता है मतलब कि इंडिया पे कि अब तुम्हारी, तो एक बार भी बात ये नहीं की जाती है वहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा कि क्यों जो चीन अटैक किया है उसका क्या करना है, लेकिन बार बार दबाव यहाँ पे बनाया जाता है, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर लो, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर लो। और वाजपेयी जी देखेंगे कि राज्यसभा में ये बात मतलब श्रद्धांजलि देते हुए नेहरू जी को ये बोले थे वहाँ पे कि फिर इस मुद्दे पे मैंने उनसे बात किया, जब मतलब कि नेहरू जी से जब बात किया गया तो फिर इन्होंने बोला कि नेहरू जी ने बोला था वहाँ पे, देखने को मिलेगा आपको कि अगर 2 मोर्चों पे भी लड़ाई लड़नी है तो हम लड़ेंगे, लेकिन इनके आगे मतलब झुकेंगे नहीं। तो ऐसा था, समझिए बहुत वो कर्मठ नेता थे। ऐसा नहीं है कि जो लोग बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में भेज दिया है, चीन से हार गए, तो उस टाइम मुद्दा ही अलग। अब चीन अटैक किया तो वो किसी को पता ही नहीं था, इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं चला, तो फिर उनको कहाँ से पता चलेगा। वहाँ पे बोला जाता है कि नेता बहुत सोए हुए थे। तो ये सब चीज़ें बात की जाती हैं। पहले जैसे नेता और अब के नेताओं में बहुत फ़र्क है, समझिए। पहले के नेता बहुत मतलब अच्छे होते थे, अभी तो नेता देखेंगे करप्शन करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे मतलब कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में मामला, यहाँ पे भारत सीज फायर उल्लंघन मतलब कि सीज फायर घोषित कर देता है कश्मीर वाले मामले पे। तो फिर इसमें एक ये मतलब रखा गया था प्रस्ताव कि ये होगा क्या यहाँ पे, मतलब जनमत संग्रह कराया जाएगा, पब्लिक का वोट होगा और पब्लिक जो बोलेगी वही होगा। पब्लिक मतलब जिस देश के साथ जाना चाहती है उसी को कश्मीर दिया जाएगा यहाँ पे। फिर भी भारत यहाँ पे मान गया, और इसमें भारत ने भी मतलब कि शर्त रखी कि जो ये कबीलियाई हैं उसको पाकिस्तान हटाएगा वहाँ से। कबीलियाई थे जो कि मतलब युद्ध लड़ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो युद्ध लड़ रहे थे उनको भी हटाएगा, अपने आर्मी को भी हटाएगा। तब फिर जनमत संग्रह होगा, फिर जनमत संग्रह होगा और जिसके मतलब खिलाफ वोट जाएगा वहाँ पे वो कश्मीर को छोड़ देगा, और जिसके मतलब साथ कश्मीरी जाना चाहते हैं उनके साथ कश्मीर रहेगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से ये तय था, मान लीजिए ब्रिटेन भी जानता था, यूएस भी जानता था कि पूरे जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत के साथ जाना चाहेंगे। तो बाद में क्या होता है, पाकिस्तान मुकर गया। यहाँ पे देखेंगे यूएस और ब्रिटेन भी उस पर एक बार भी दबाव नहीं बनाए कि जनमत संग्रह वो कराए, अपनी सेना को पीछे हटाए, कबीलियाई जो थे उनको पीछे हटाए, कुछ नहीं करते हैं ये यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा। तो ये मतलब ऐसे डबल स्टैंडर्ड करते थे, इतना इंडिया पे दबाव ये बनाते थे। समझिए इंडिया पे इतना दबाव बनाने की ही वजह से हमें सैन्य में उतना खर्च करना पड़ रहा था, मतलब गरीबी लोग भूखे मर रहे थे लेकिन हम हथियार खरीद रहे थे। क्यों खरीद रहे थे, इन्हीं लोगों की वजह से खरीद रहे थे। ये इतना दबाव हमेशा से देखेंगे कि जो यूएस है, ब्रिटेन है, हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया गया है यहाँ पे। और डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हम थे, लेकिन एक बार भी मतलब डेमोक्रेसी हमारा अच्छा चल सके इसके लिए ये काम नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान का हमेशा मदद किया जाए, जबकि देखेंगे पाकिस्तान में हमेशा तानाशाही रही है, कभी चुनी हुई सरकार रही ही नहीं, हमेशा आर्मी का शासन रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पे यूएस और जो मतलब यूके रहते हैं, फिर एक चाल चलते हैं यहाँ पे, जब जनमत संग्रह का बात मतलब खत्म हो जाता है, ये नहीं चाहते हैं क्योंकि भारत में मिल जाता कश्मीर, वहाँ पे सॉल्व हो जाता प्रॉब्लम। तो फिर एक ये चाल चलते हैं कि अब बोलते हैं कि मध्यस्थता से सॉल्व की जाएगी, मतलब मध्यस्थ हम बन जाएंगे और ये प्रॉब्लम को कैसे भी सॉल्व कर लेना है कश्मीर वाला। तो ये चाहते क्या थे वहाँ पे कि कश्मीर में जो है वो विदेशी सेना आके रहे, मध्यस्थता से सॉल्व किया जा सके वहाँ पे। तो ये चाहते थे यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी नेहरू जी यहाँ पे तैयार नहीं थे, समझिए बहुत दबाव डाला जाता है लेकिन फिर भी ये तैयार नहीं होते। तब देखेंगे यूएसएसआर जो आज रसिया, आप देखेंगे इसकी एंट्री होती है लगभग 1952 में। आप देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में ये बोलता है कि 4 सालों से ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं, जो यूएस और ब्रिटेन है। ये अपना साम्राज्यवादी जो मामला चाहते हैं वही करना चाहते हैं, वहाँ पे सैनिक अड्डा बनाना चाहते हैं ये लोग। और वहाँ पे ये वीटो करता है इसका, बोलता है कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, वो भारत का इलाका है और भारत को मतलब कि समझिए कि अभिन्न अंग है। और वो लोग जो वहाँ की जनता है वो भारत के साथ कब का डिक्लेयर कर दिया है ना। तो यहाँ पे ये मामला देखेंगे थोड़ा सा दबता है, यहाँ पे यूएसएसआर हमारी मदद करता है। फिर देखेंगे 1957 में भी यूएसएसआर हमारी बहुत मदद करता है, वहाँ पे देखेंगे कि ये मतलब इंडिया का अभिन्न अंग है। बार बार ये वीटो प्रस्ताव लाते थे जब 62 में युद्ध होता है। फिर देखेंगे ब्रिटेन और यूएस फिर यहाँ पे दबाव बनाते हैं कि मध्यस्थता कर लो। और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वाजपेयी जी जब संबोधन कर रहे थे यहाँ पे राज्यसभा में, मतलब नेहरू जी का जो पुण्यतिथि था उस पे,
तो उस पे आपको देखने को मिलेगा, ये एक इंसिडेंट बताते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से दबाव था नेहरू जी पे कि 2 तरफ से युद्ध हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी झुकने का नहीं बोला। बोला अगर 2 तरफ से युद्ध करना हो तब भी हम करेंगे, लेकिन किसी भी के सामने झुकेंगे नहीं यहाँ पे, तब जाके। तो ये देखेंगे यूएस और ब्रिटेन हमेशा से कश्मीर का मुद्दा उलझाए रखना चाहते थे। कब का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रहता आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं करना चाहते थे। आज देखेंगे भारत से इतनी करीबी है, रूस का लोग बात करता है तो रूस से हमारे बहुत भावनात्मक देखेंगे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तब जाके हम नहीं साथ छोड़ते उसका। आपको देखने को मिलेगा 1971 में युद्ध होता है तो फिर ये 7वां जो जंगी इसका बेड़ा है वो भेज देता है बंगाल की खाड़ी में, फिर वहाँ पे यूएसएसआर हमारी मदद करता है। तो हमेशा से देखिएगा ये पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट, वहाँ पे इतना सैन्य हथियार दिया गया पाकिस्तान को, समझिए उसकी मतलब कि इतना थोड़ा ही पावरफुल देश था कि बार बार अटैक कर रहा था वहाँ पे, तो बहुत हथियार दिया गया। इसके वजह से हमें बार बार हथियार खरीदना पड़ रहा था, गरीबी छोड़ के सभी छोड़ के हम हथियार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, यूएस और ब्रिटेन ये कर रहे थे। तो चीन अभी देखिए इन पे आक्रामक रहता है, तो ये मतलब समझिए कि ये कोई गलत नहीं है, ये ऐसे रहे हैं तो इन पे आक्रामक करना बनता है। और बहुत सारे आर्टिकल में ये भी देखने को मिला है, ब्रिटेन में आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि भारत भी एक टाइम जब आएगा कि चीन जैसा ही बर्ताव करेगा। तो जब हम मजबूत होंगे तो पक्का करेंगे, ये बात है, क्योंकि ये किसी की मतलब सुने नहीं। आप देखेंगे हमेशा से अपना हित साधने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, तो वो तो मौका आएगा ही। जैसे मान लीजिए कि अभी खालिस्तान का मुद्दा है, तो खालिस्तान का मुद्दा है तो बार बार ये ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका उठाएगा, तो भारत तो यहाँ पर सख्त होगा ही। तो फिर ये आर्टिकल पब्लिश करेंगे, चीन जैसा टारगेट करेंगे, ये सब चीज़ें होगा, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। फ्यूचर में हम तो मतलब कि करेंगे ही अगर हमारे देश के खिलाफ में कुछ भी ये लोग करते हैं तो ये होता है, इतना सपोर्ट किए तब जाके देखेंगे। अभी तक जो है ये मामला फंसा हुआ है, तो कभी भी मतलब ये साथ नहीं आया। आज ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, भारत बड़ा लोकतंत्र है, कभी भी लोकतंत्र को आप सुधारने के लिए मतलब उसका कभी भी सपोर्ट नहीं किए कि आगे बढ़ सके, क्योंकि हम नए आज़ाद हुए थे, वहाँ पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन ये कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक था पूरा, आपको देखने को मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।